ओम शांति। 1 अगस्त 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप जुड़ सकते हैं। एक है गूगल मीट का लिंक और एक है यूट्यूब लाइव का लिंक। जो भी लिंक आपको सुविधा लगे आप उस पर जुड़ सकते हैं। गूगल मीट पर तो आप उसी समय जुड़ेंगे जिस समय लाइव है, और यदि आप YouTube पर जुड़ते हैं तो आप उससे पहले भी जुड़ सकते हैं, उससे बाद में भी जुड़ सकते हैं, और पहले जुड़ेंगे तो पहले वाले देखेंगे और बाद में जुड़ेंगे तो जो भी पहले हो चुके हैं उन सब को देख सकते हैं। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा, जुड़ने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप इसी वीडियो को जो आप देख रहे हैं, इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक दोबारा मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है तो वे भी दे सकते हैं। आप इस व्हाट्सएप नंबर के साथ आज की साकार मुरली इस व्हाट्सएप नंबर के साथ वेबसाइट नंबर भी देख रहे हैं, brahmakumarisbk.com, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई दिक्कत आ रही है अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाबा को सिर्फ तुम बच्चे ही क्या हो, प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए आए। ये श्रीमत देते हैं तो सदा इस ईश्वरीय मत पर चल स्वयं को पवित्र बनाओ। बाबा को तुम बच्चे प्यारे हो, बाबा की श्रीमत पर चलकर तुम क्या करो, पवित्र बनाओ। स्वयं को पवित्र बनाओ, खुद को पवित्र बनाओ। जैसे उस दुनिया वाली गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, ये ज्ञान सूर्य ने मनु को, इक्ष्वाकु को दिया, वो ज्ञान प्राय लोप हो गया था। तू मेरा प्रिय मित्र है, इसलिए मैं तेरे लिए कह रहा हूं। ऐसे ही शिव बाबा भी हमें आकर कह रहे हैं कि तुम मुझे प्यारे हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सुना रहा हूं। अब मेरी श्रीमत पर चलकर। हाँ जी, बाबा ने इसमें कहा कि तुम बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। इस टाइप को मोटिवेशन
जो बच्चे मुरली सुनेंगे नहीं वो बाबा को क्यों प्यारे लगेंगे भाई? किस लिए वो प्यारे तो अपने लगे? पाठ के हिसाब से आके सुनेंगे ना भाई। हाँ जी। वो तो अपने पाठ के हिसाब से ध्यान में आके सुनेंगे ना। तो बाबा को प्यारे तभी लगेंगे। तुम बच्चे ही प्यारे हो, कोई ओनली कोई प्यारे हैं क्या जो सुन रहे थे तब खाता थे? मैं समझा नहीं आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बाबा ने जब ये मूर्ति चलाई थी, हाँ हाँ साकार मूर्ति, तब वो हाँ। बाबा के सामने बैठे थे, वही बच्चे प्यारे हैं, तुम बच्चे ही प्यारे हो। भाई जो मुरली पढ़ेगा वही प्यारा लगेगा ना। जो मुरली पढ़ेगा नहीं वो क्यों प्यारा लगेगा भाई? नहीं, बाबा को वही बच्चा प्यारा लगेगा जो बाबा की मुरली को पढ़ेगा। अब आज आप मुरली पढ़ रहे हो तो आप बच्चे बाबा को प्यारे हो। अब जब कोई मुरली पढ़ नहीं रहा उस टाइम वो प्यारा कैसे? आप दिन में 10 बार मुरली पढ़ते हो तो आपको बाबा से ज्यादा प्यार है। कोई एक बार मुरली पढ़ता है तो उसको बाबा से कम प्यार है। आप जितनी बार मुरली पढ़ोगे तो प्यार है। आप जितनी बार चाहे बाबा की उंगली पकड़ लो, जब मर्जी आए तुम छोड़ दो। पकड़नी तो आप नहीं उंगली ना, जो बच्चा उंगली पकड़ेगा उसी को तो बाबा से प्यार है। जो बाबा उंगली नहीं पकड़, जो बच्चा बाबा की उंगली नहीं पकड़ेगा, जो बच्चा बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेगा, उससे बाबा से क्या प्यार है और बाबा को उससे क्या प्यार मिलेगा? हम उंगली पकड़ेंगे, हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा की श्रीमत हमें मिलेगी, प्यार मिलेगी। हम मुरली सुनने के लिए बैठे हैं, पढ़ने के लिए बैठे हैं तो हमें बाबा कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं। हम इस मुरली को अभी छोड़ दें तो बाबा प्यार करेगा? करेगा प्यार? जा, जिसे जो तेरे को चाहिए जा उसके पास, वही तेरे को प्यार करेगा, वही सवेरे नाश्ता तैयार करके देगा तेरी बुद्धि को। और दुनिया में इतने गंद बैठे हैं और वो सारा बुद्धि खराब करके रख देंगे। आप टेलीविजन चला लो, यूट्यूब चला लो, आप व्हाट्सएप पे चले जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, सारा दिन बिजी रह सकते हो। सारा दिन बहुत काम मिल जाएगा, आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी आपको किसी और दुनिया को देखने की। तो आपको प्यार व्हाट्सएप से है, आपको इंस्टाग्राम से है, आपको यूट्यूब से है, आपको दुनिया से प्यार है, राजनीति से प्यार है, परिवार वालों से प्यार है, लगे रहो। बाबा तो प्यार नहीं करेगा ना। बाबा के पास हम श्रीमत लेने के लिए आएंगे तो बाबा प्यार देगा, ना तो ना देवे बाबा प्यार। फालतू नहीं है बाबा के पास। अपने आप को बाबा की श्रीमत पर चलकर पवित्र बनाओ। प्रश्न, विधि विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर, तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है। विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है। महाभारत की लड़ाई नहीं लगेगी तो विश्व में शांति नहीं होगी। आप तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए, शांति चाहते हो तो। विश्व में शांति तभी मिलेगी जब तुम क्या करोगे? महाभारत की लड़ाई लड़ोगे। इस महाभारत की लड़ाई में कौन कौन लड़ते हैं? लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है,
क्योंकि आपने तो अपनी लड़ाई करनी है अपने विकारों के साथ, अपनी कमियों के साथ, और उन्होंने लड़ाई करनी है एक दूसरे को मारने के लिए। जो एक दूसरे को मारने के लिए लड़ेंगे वो कौन होंगे? कौरव। बस कौरव लड़ेंगे। यादव। हाँ, यादव भी लड़ेंगे। जो विज्ञान बुद्धि वाले हैं वो यादव, और जो विपरीत बुद्धि वाले हैं वो कौरव। उनकी लड़ाई होती, क्योंकि वो बाबा की श्रीमत पर नहीं है। यादव भी बाबा की श्रीमत पर नहीं है, कौरव भी बाबा की श्रीमत पर नहीं है। और जो यादव बाबा की श्रीमत पर आ जाते हैं वो यादव युद्ध के अंदर पांडवों के सहयोगी बनते हैं। मृत्यु तो उनकी भी होगी, मृत्यु तो उनकी भी होगी, मृत्यु तो पांडवों की भी होगी, मृत्यु तो कौरवों की भी होगी। यादव, कौरव, पांडव तीनों सभी आत्माएं शरीर छोड़कर घर जाएंगी। तुम्हें पहले से ही तैयार होना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी। अपनी कैसी अवस्था बनानी है? कर्मातीत अवस्था बनानी है, बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है। तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। कब होगा सृष्टि का परिवर्तन? जब तुम संपूर्ण पावन बनेंगे। हम पावन बन जाएंगे और उनका युद्ध होगा और फिर सृष्टि का विनाश होगा। बिना पावन बने कैसे सतयुग की दुनिया चलेगी? हमने केवल अपने आप को पावन नहीं बनाना, हमने अपनी दुनिया भी जो साथ लेके जानी है, जो जो सामान हमने साथ ले जाना है उसको भी प्योरीफाई करके बना के तैयार करके जाएंगे। गीत। आज अंधेरे में है इंसान, आज अंधेरे में है इंसान, जाग जाग इंसान, कुछ ऐसे होगा। ओम शांति। ये गीत है भक्ति मार्ग का, गाया हुआ है। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, अब बाप अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं, ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से। बाकी है अज्ञान, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की नींद में, आसुरी नींद, अज्ञान की भी आसुरी नींद में सोए हुए। यदि आसुरी ना लगाते तो क्या अर्थ होता? आसुरी लग जाने से क्या अर्थ हो गया? अज्ञान की नींद में सोए हुए कुंभकर्ण है। दूसरा है अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए अब कुंभकर्ण। दोनों में क्या अंतर होता है? एक शब्द से ही कितना अर्थ चेंज हो जाता है। आसुरी कह देने का मतलब है नींद भी दुख देने वाली। अज्ञान नींद में सोए हुए हैं, कम से कम दुख तो नहीं दे रहे हैं, परंतु अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए हैं, दुख दे रहे हैं। तब बाप कहते हैं ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है,
भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं। अब उन सब को छोड़ना पड़ता है। अब उन सबको क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वे कभी राजयोग सिखला ना सके, क्योंकि जो देहधारी है वो राजयोग सिखला नहीं सकता। परमात्मा भी देह को लेकर के हमें राजयोग सिखाते हैं, बिना देह के तो वो भी ना सिखा सके। फिर कोई देहधारी किसी को कैसे नहीं सिखा सकता? राजयोग सिखाने वाले के साथ ही हमें योग लगाना होता है, उसकी श्रीमत पर ही चलना होता है, उसकी श्रीमत पर ही चलना होता है। राजयोग का मतलब ही है हमने बाबा की श्रीमत पर चलना है, हमने उसकी श्रीमत पर चलना है, और दुनिया में कोई श्रीमत दे नहीं सकता, और दुनिया में कोई भी श्रीमत दे नहीं सकता। इसलिए और कोई राजयोग नहीं सिखला सकता। चाहे आज कोई भी हो, दादियां हैं नहीं, दादी भी हो, चाहे कोई बड़ा भाई हो, सीनियर भाई हो, बहुत ज्ञान में चल रहा हो, परंतु क्या होगा? उसकी मन मत उसमें मिक्स हो जाएगी। जो बात बाबा कह रहा है वो एक्यूरेट किसको समझ में आए, नहीं समझ में आएगी तो वो अपनी मन मत से कोई ना कोई अर्थ ले लेगा। अब वो अर्थ लेने के बाद उसका क्या होगा? वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए 100% ट्रू नॉलेज सिवाय परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता। जरा सी भी मिक्सिंग, एक बूंद जहर भी सारे अमृत को क्या बना देगा? जहर बना देगा। क्योंकि मैं भी तो वही बताऊंगा जो मुझे समझ में आएगा, मैं गॉड तो नहीं हो सकता ना। इसी प्रकार कोई भी हो, कितना भी पुराना हो, कितना भी नया हो, हर एक अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान को समझेगा और समझाएगा। कंप्लीट जो समझा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमात्मा ही समझा सकते हैं। इसलिए मुरली को सुनते वक्त एकदम अलर्ट रहना बहुत जरूरी। परमात्मा क्या कह रहे हैं? कोई उसके अंदर अपना जहर तो नहीं मिला रहा है, पानी तो नहीं मिला रहा है। पानी भी मिला दिया तो दूध की वैल्यू कम हो जाएगी। जहर नहीं मिलाया परंतु पानी मिला दिया, मतलब उस ज्ञान को हल्का कर दिया, तो भी वैल्यू कम हो जाएगी ना। तो इसलिए बहुत बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि हमें पढ़ाने वाला शिव बाबा है, हमें श्रीमत देने वाला शिव बाबा है, राजयोग सिखलाने वाला शिव बाबा है। ये बात हमें अपनी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह से बिठानी है। बाप ही तो राजाई देंगे, मनुष्य को तो दे ना सके। क्लियर बाबा समझा रहे,
राजाई भी तो बाप से मिलनी है ना। राजाई बाप कैसे देता है? कैसे देता है? जो जितना उसकी श्रीमत पर चलता। राजाई तो ब्रह्मा बाबा ने नहीं देनी, ब्रह्मा बाबा को भी निकाल दिया। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो बाप समान बनने के लिए, परंतु राजाई मेरे से मिलेगी। बाबा को फॉलो करते वक्त पूरा नहीं किया तो रजाई आपकी कट हो जाएगी। ये नहीं है कि हाँ मैं तो ब्रह्मा बाबा के अनुसार कर रहा था, परंतु कितना ब्रह्मा बाबा के जैसे ब्रह्मा बाबा ने फुट स्टेप रखे, कर्म किए, क्या आपने एक्यूरेट वैसे कर्म किए? क्योंकि राजाई तो बाप से मिलनी है, तो जिससे मिलनी है उसका कहना मानेंगे तो मिलेगी ना। उसका कहना नहीं मानेंगे तो कैसे मिल जाएगी? मैंने बीच में कह दिया कोई बात नहीं, बाबा तो कहता है ऐसे करो, आप ऐसे कर लो। आप तो खुश हो गए, परंतु होगा क्या? रजाई कम मिलेगी। उस समय मैं थोड़ा पूरी रजाई कर दूंगा, कोई दीदी या कोई भी बड़ा भाई या बहन वो पूरा थोड़ा कर देगा। जितना आप बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, जितना आप बाप से संबंध बना के चलेंगे, सारा दिन उसके साथ बात करते रहेंगे, सारा दिन उसी के अनुसार चलते रहेंगे, तब पूरी राजाई मिलेगी। जितना चलेंगे उतनी मिलेगी, नहीं चलेंगे तो नहीं मिलेगी, कम चलेगी तो कम मिलेगी, ज्यादा चलेगी तो ज्यादा मिलेगी। पर उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं काग विष्ठा समान सुख है। स्वर्ग के सुख को सन्यासी क्या कहते हैं? काग विष्ठा के समान सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़कर भागते हैं। ये ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई दे भी नहीं सकता। ये ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई दे भी नहीं सकता, सिखला भी नहीं सकता। स्वयं भगवान ही सिखलाते हैं। मनुष्य को पावन बना ना सके, पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए, मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं। जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए, जन्म जन्मांतर से कितने जन्मों से भक्ति करते आए हैं। स्नान करने जाते हैं, ऐसे भी नहीं कि सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं। जहां भी पानी का तालाब मिल जाता है वहीं स्नान करते हैं। दुनिया में जितने भी आप तीर्थ देखेंगे वहां पानी जरूर होगा। ऐसी कोई तीर्थ मेरी नॉलेज में नहीं है, आपकी नॉलेज में हो तो मैं नहीं कह सकता, वहां पानी जरूर होगा, चाहे वो कुआं हो, और उस पानी में कोई ना कोई विशेषता भी जरूर होगी। ये भी गौमुख है, ये तीर्थ भी क्या है? ये भी गौमुख है। इस तीर्थ में पानी होना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ तो पानी की और ही प्रॉब्लम है। अब तो खैर थोड़ा प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया, क्योंकि नदी की जमीन मिल गई और नदी के पानी से सारा काम चल जाता है, वरना तो बड़ी दिक्कत थी। ऊपर पानी की दिक्कत और फिर नीचे पानी की दिक्कत थी। टैंकर पानी भर के लेके आते थे नदी से, टैंकर से पानी भर के लेके आते थे, खाली करके जाते थे, टैंकर पानी भर के लाते थे। सोचो 20,000 25,000 लोग आ गए हैं, गर्मी का टाइम है और टैंकर से पानी आ रहा है। टूटियों में पानी मिलना मुश्किल हो जाता था, टैंकर आता फिर पानी चलता। कोशिश करते थे कि एडवांस बना के रखे, ला के रखे, फिर भी मतलब दिक्कत तो आती थी। परंतु बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ी योजना बना लेते हैं तो दिक्कत नहीं आती। आप सीधा नदी से पूरा पाइप बिछा करके ले आए हैं,
ताकि ये टैंकर जो आने जाने के समस्या है वो खत्म हो जाएगी। परमिशन ली और वहां से पाइप डालते हुए सीधा सेंटर तक लेके आए हैं, ताकि नदी से पानी सीधा नदी पे हमारा जो जमीन है जो बना हुआ है हमारा, वहां से पानी आता है। उसको भी पतित पावन समझते हैं। यहां भी गौमुख है, यहां गौमुख से पानी नहीं निकलता। यहां गौमुख से क्या निकलता है? ज्ञान। झरने से पानी आता है। जैसे कुएं में पानी आता है तो उनको पतित पावनी गंगा तो नहीं कहेंगे ना। मनुष्य समझते हैं ये भी तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से भी वहां जाकर स्नान आदि करते हैं। कितने भावना से इलाहाबाद में गए स्नान करने के लिए, कितने हरिद्वार में स्नान करने के लिए जाते, आज अमावस है, आज फलाना है, आज फलाना है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिलता है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं। अपना देह अहंकार बहुत है, हम इतने शास्त्र पढ़े हैं, बाप कहते हैं ये पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाओ। अब इन सब बातों को मनुष्यों को कैसे पता पड़े? अब इन सब बातों का मनुष्यों को कैसे पता पड़े? इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो उनको इनाम दे देते हैं, मिलता रहता है उनको। वर्ल्ड उस साल का पीस प्राइज दे देते हैं। किसी ने अच्छी बात बताई उसको पीस प्राइज दे देते हैं। इसकी बात से विश्व में शांति हो सकती है, होगी कि नहीं होगी पता ही नहीं। अब वो शांति की स्थापना तो कर ना सके, कोई भी देहधारी मनुष्य विश्व में शांति की स्थापना तो कर ही ना सके। शांति है कहां? झूठी प्राइज देते रहते हैं। अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। ये लड़ाई तो क्या होना है, कोई भी समय लग सकती है, डेट नहीं बताएगा, पक्का है एकदम। ऐसी तैयारी है, सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। तो मैंने तो तैयारी कर रखी है, बस तुम बच्चों की देरी है। दोष हमारे सिर पर रख रखा है। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? माम एकम, याद करो, मुझ एक बाप को याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण करते रहो। तुम लिख भी सकते हो, ड्रामा अनुसार कल्प पहले माफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम ये भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में ही होती है। यहां जरूर अशांति रहेगी, परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते। कई हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं। उनको स्वर्ग में आना हो तो विश्वास भी करें, तो श्रीमत पर चलेंगे नहीं। यहां भी बहुत है। यहां भी का मतलब ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर भी, ब्रह्मा मधुबन में भी, यहां भी बहुत है जो श्री मत पर पवित्र नहीं रह सकते। ऊंचते ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है। ऊंचते ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है। कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो कहते हैं ना, तुमको ईश्वर अच्छी मत दे।
भगवान इसको श्रीमत दे, अच्छी अच्छी मत दे। अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए हैं, बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वाले को कहेंगे बच्चों से समझो, बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते ना, बाप को बच्चे ही प्यारे लगते। कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। सोतेले बच्चे थोड़ा ही लगेंगे, मातेले बच्चे प्यारे लगेंगे ना, या सोतेले बच्चे प्यारे लगेंगे? सोतेले बच्चे प्यारे थोड़े ही लगेंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को दान देते हैं। सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूं, जो मेरे नहीं बनते वो हजम नहीं कर सकेंगे, ज्ञान को हजम नहीं कर सकेंगे, श्री मत पर चल नहीं सकेंगे। हजम नहीं करेंगे तो उल्टी कर देते हैं। बाबा ने कहा नहीं है, पर तो समझ सकते हैं कि यहीं सुना और यहीं निकाल के रख के छोड़ के चले जाते, साथ लेके ही नहीं जाते, मनन चिंतन ही नहीं करते, घर में जाकर उसके आधार पर अपने आप को चलाने का प्रयास ही नहीं करते। तो उन्होंने हजम नहीं किया ना, वो अपने साथ लेके नहीं गए ना, यहीं के यहीं छोड़कर चले गए, श्री मत पर चल ही नहीं सकते। वे हैं भगत, बाबा के बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत जन्मों उनके फॉलोवर्स होते हैं, बहुत उनके फॉलोवर्स होते हैं, फंड चंदा इकट्ठा करके करते हैं, अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे फंड्स निकालो भाई, पैसे लाओ। यहाँ बाबा कहता है पैसे लाओ, वो नहीं कहेंगे इकट्ठा करो, नहीं। यहाँ तो जो बीज बोएगा 21 जन्म उसका फल पाएंगे। जो बीज बोना चाहे बोए, जो ना बोना चाहे मत। मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं ईश्वर अर्थ हम करते हैं, ईश्वर समर्पणम कहते हैं। वे तो कहेंगे श्री कृष्ण समर्पणम, कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे, ईश्वर या श्री कृष्ण अर्पणम कहते हैं। जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई भी साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किया, आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किया है, तब ये बने। राजा भी बन सकते हैं, परंतु वे अल्पकाल का विष्ठा समान। राजा तो बन सकते हैं, परंतु वे अल्पकाल का विष्ठा समान। सुख राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते हैं स्त्री तो सर्पणी है, लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा दुशासन मुझे नग्न करते हैं। अब सांप कौन है? अब भी अबलाएं कितना पुकारती हैं, हमारी लाज रखो बाबा, ये हमको बहुत मारते हैं। कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूं, मार दूंगा तुम।
बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। बाप कहते हैं बंधन तो होने ही हैं, फिर 21 जन्म कभी नग्न नहीं होगा, फिर 21 जन्म कभी नग्न नहीं होगा। बंधन तो खलास होने हैं, बंधन तो खत्म होंगे। किस चीज के बंधन है ये भाई जो खलास होने ही है? बंधन कैसे खलास होंगे? बंधन खलास होने हैं, ये बंधन कैसे खलास होंगे? जो दिया था साफ किताब चुकती होगा कभी खलास होगा। कोई मेरे ऊपर जुल्म क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जुल्म मैंने किया हुआ है, तभी वो मेरे ऊपर जुल्म कर रहा है। जितना जुल्म मैंने किया था उतना जुल्म वो करेगा, और जब हिसाब बराबर होगा तभी तभी हम घर जा सके। बिना हिसाब बराबर किए घर नहीं जा सकते। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि को समझाना है। कितना भी कोई दुख दे, मेरी अवस्था पर कोई असर नहीं होना चाहिए। वहां सतयुग में विकार होता ही नहीं। इस मृत्यु लोक में ये अंतिम जन्म है, इस मृत्यु लोक में ये अंतिम जन्म है। ये है विशेष वर्ल्ड। ये कौन सा वर्ल्ड है? विशेष वर्ल्ड है। दूसरी बात, बाप समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहां? ये तो नर्क है, ये तो नर्क है। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क में था, परंतु किसको सीधा कहो तुम नर्कवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे को तुमको लिखना चाहिए, फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नर्कवासी हो ना। हम तुमको ऐसी युक्ति बताएं जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। 5000 वर्ष पहले मौफिक वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते वहां भी कंस जरासंधि आदि असुर थे। त्रेता में रावण था। अब उनसे माथा कौन मारे? ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसकी समझ में आती है, बुद्धि में बैठती है। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। ड्रामा अनुसार कल्प कल्प विश्व में शांति होती है। कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कल युग अंत में अशांति होती है।
सतयुग में ही शांति होती है, ये भी तुम लिख सकते हो। गीता में भूल करने से ही भारत का ये हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री नारायण का भी नहीं, श्री नारायण का भी नहीं। उनके फिर 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे ना। ध्यान देना, यार पता नहीं क्या बताने वाला है बाबा। उनके फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे ना। श्री कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते, शिव बाबा आते हैं बच्चों को चौरासी जन्म होते, शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसी सोने की चाहिए। डिब्बी भी कैसी चाहिए? सोने की चाहिए, जिसमें बाप आकर प्रवेश करे। अब ये सोने का कैसे बने? तो फट से उनको साक्षात्कार कराया जाता है, फट से उनको साक्षात्कार कराया जाता है। तुम तो विश्व के, तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। अब माम एकम याद करो, पवित्र बनो तो झट पवित्र होने लग पड़ते हैं। पवित्र बनने बिगर तो ज्ञान की धारणा हो ना सके। शेरनी के दूध के लिए क्या चाहिए? सोने का बर्तन चाहिए। ये ज्ञान तो है परम पिता परम आत्मा का। धारण करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए, पवित्र चाहिए, तब धारणा हो, तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है। फिर से योग करना शुरू। ज्ञान भी खत्म हो जाता है, गिरने के साथ क्या हो जाता है? ज्ञान भी खत्म हो जाता है। क्यों ज्ञान खत्म हो जाता है? कोई समझा सकता है? ज्ञान तो सारा लिया हुआ था, सारा समझा हुआ था, अनेकों को समझाता भी था। धारणा के कारण, वही ना, धारणा नहीं है तो ज्ञान का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि धारणा टूट गई ना। जब धारणा टूटती है तो उसका कारण होता है कि ज्ञान में अज्ञान मिक्स हो गया, ठीक तरह से ज्ञान समझ में नहीं आया। अब वो खुद पवित्र नहीं बना, ज्ञान की धारणा नहीं की, अब किसको कह भी नहीं सकता कि तुम पवित्र बनो। भगवानोवाच काम महाशत्रु है।
वे फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो जाते हैं। कुक्कड़ ज्ञानी समझते हैं? कुक्कड़ क्या करता है? सवेरे बांग देकर जल्दी दूसरों को उठाकर फिर खुद जाके सो जाता है। कोई भी विकार ना हो, रोज पोता मेल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे माया भी सर्वशक्तिमान है, काम नहीं है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, इन पर जीत बाप बिगर कोई पहना ना सके। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की ही हार और जीत पर ये ड्रामा बना हुआ है। ये बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं। मुख्य है पवित्र होने की बात। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरव की लड़ाई, जुआ आदि बैठ दिखाए हैं। ऐसी बातें हो कैसे सकती हैं? राजयोग की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा और कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला श्री कृष्ण। उनके अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रहे पवित्र नहीं रह सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं, तो कैसे रहेंगे? हमें कोई प्राप्ति हो रही है जो हम पवित्र रह रहे हैं? वो पवित्र रहते हैं, उनको कोई प्राप्ति नहीं। हम पवित्र रहते हैं तो हमें प्राप्ति है। ऐसा कोई अंतर है? बता सकते हो कि आप पवित्र रह रहे हो, आपको कोई प्राप्ति हो रही है, उनको नहीं होती? हाँ जी, वो सत्युग का बेकार रखा है। आप बह के पड़े हो। सत्युग सत्युग कुछ नहीं होता। आप भूखे मर जाओ, बिना स्वाद का प्याज लहसुन के बिना खाना खाओ, सत्युग का वर्षा मिलेगा। सत्युग किसने देखा? सपना है। इस जन्म के अंदर बताएं 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद चलो कुछ मिल जाएगा। इंश्योरेंस वाले भी दे। हो रहा है, हाँ जी, अब तो सुख मिल रहा है। अभी मिल रहा है। अभी क्या मिल रहा है? अभी सुख मिल रहा है। अभी वर्तमान में बताओ क्या मिल रहा है आपको? अभी नहीं तो कभी नहीं, में तो पता ही नहीं चलेगा। अभी चल रहा है। अभी क्या मिल रहा है ये बताओ ना, मैं सबको फिर बता दूंगा ना। क्या? सारी दुनिया दुखी है, हम सुखी हैं। सारी दुनिया दुखी है और हम सुखी। एक सबक से लीजिए, शांति मिल जाती है कि मैं आत्मा हूँ। बता वर्तमान में हमें जो खुशी मिल रही है, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे जीवन में सुधार आ रहा है, हमारे व्यवहार में सुधार आ रहा है, सबको खुशी मिल रही है, सबको हमारे द्वारा सुख का अनुभव हो रहा है। उनके सुख के अनुभव से हमें खुशी मिल रही है, हमारा उमंग उत्साह बढ़ रहा है। ये वर्तमान प्राप्ति। बाप कहते मेरे खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते हैं इनके दाढ़ी की लाज रखो। ये एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही मेहनत करते हैं, दूसरा कोई स्वर्ग में आ ना सकता। ये तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है,
इसमें सब चाहिए ना। वहां वजीर तो होते नहीं, राजाओं को राय की दरकार नहीं, पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। यहां तो देखो कितने मिनिस्टर हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष कोई लड़ाई नहीं होती, जेल आदि नहीं रहेंगे, कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा, वहां तो सुख ही सुख। इसके लिए पुरुषार्थ करने का मौत तो सिर पर खड़ा है, याद की यात्रा से विक्रमाजीत बनना है। तुम ही मैसेंजर हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो कि मन मना भाव। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना। वरदान। हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं उतना उनकी वे शक्तियां वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। सभी को कुछ ना कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति तो चाहे जीवन मुक्ति। सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो। जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से, दुख से, अशांति से मुक्त करो। स्लोगन है, शुद्ध संकल्प को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करो, अब अकर्म करने की कंपटीशन करो, परंतु विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी। पहले पहले तो अपने पास ये एम ऑब्जेक्ट रखना है कि हमको किसी भी रीति से अपने विकारों को वश करना है, तब ही ईश्वरीय सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, ज्ञान ले सकते। तभी ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं।
अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सहारा अपने ऊपर मदार है। ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए, नहीं। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। देखो अज्ञान काल में कहते हैं भल कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझ आत्मा की जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना, लेकिन हम भी अशांति में आए। कुछ कह दिया तो फिर हमारा विकर्म बनेगा। तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है, अपने को तो विकर्मों को भस्म करना है, ना कि बनाना है। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है, इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा प्रस्ताव विस्तार है, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। कब ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। यह है बड़ी भूल। अपने को तो अभूल बनाना है। तो अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो ये मेरी परीक्षा है। इतने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है, ये प्रश्न पूछा है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो आखिरी फेल हो गया। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है ना। जिसने कहा उसने अपना तो बिगाड़ा, परंतु अपने को तो नहीं अपनाना है ना। हमने तो अपना नहीं बिगाड़ना ना कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए क्या करो, अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश हैं गोया उन्होंने भूत प्रवेश है, भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है। परंतु जो देवी सोल्स हैं उनको उनकी भाषा देवी हो जाती है। तो अपने को देवी बनाना है ना कि आसुरी। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो सहज बिल्कुल। परमात्म प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरने की आकर्षण में आ नहीं सकते। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वो आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। अच्छा, कोई प्रश्न बात समझ में ना आए तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 96
50692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन। ओम